एयरबस एयरक्राफ्ट के बहुत से पार्ट्स को बेलुगा नामी कार्गो प्लेन में डालकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन जब आए दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन्स की एयरबस A380 की, तो उसके पार्ट को किसी भी एरोप्लेन की मदद से ट्रांसपोर्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कार्गो प्लेन ही नहीं बना जो इस शानदार बड़े जहाज को अपने अंदर फिट कर सके। तो फिर पूरे यूरोप में बनने वाले A380 के पार्ट्स एयरबस के असेंबली यूनिट के पास लाए कैसे जाते हैं। हेलो दोस्तों एयरबस एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हर साल 1000 जहाज बनाकर दुनिया भर के एयरलाइंस को डिलीवर करती है। अनुमान लगाया जाए तो एक दिन के ये 3 जहाज बनाते हैं। मोर और लेस एयरबस को रोजाना 3 जहाज बनाने ही पड़ते हैं, जो एक कठिन चैलेंजेस में से एक है। ये जहाज आखिर बनाए कैसे जाते हैं, ये तो एक अलग ही कहानी है। पर इन जहाजों के अनेक पार्ट्स जो यूरोप के कोने कोने में बनते हैं, वो फ्रांस के शहर टोलूज तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, जहां एयरबस का मेन असेंबली यूनिट मौजूद है। एयरबस का लॉजिस्टिक सिस्टम समंदर, जमीन और आसमान को मिलाकर दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहलाता है। इसके पार्ट्स यूरोप के अलग अलग सिटीज में बनते हैं, फिर एक जगह जमा होकर एक बड़ा और खूबसूरत जहाज बनता है। ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि बेमिसाल कई दहाइयों की इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक की प्लानिंग का नतीजा है। 1960 के दौर में यूरोप के बड़े कंट्री जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके ने मिलकर एक नया सपना देखा, अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग की कंपटीशन में आना। उनका मकसद था एक ऐसी अलायंस बनाना जो बड़े कमर्शियल एरोप्लेन तैयार कर सके। लेकिन इस पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ा मसला था। एयरबस की 11 प्रोडक्शन साइट्स यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में फैली हुई हैं। हर साइट की अपनी एक खास एक्सपर्टीज है और हर जगह एक स्पेसिफिक सेक्शन तैयार होता है। मिसाल के तौर पर जर्मनी के जेमबर्ग में टेल सेक्शन बनाए जाते हैं, फ्रांस के शहर नजेर में सेंट्रल कंपार्टमेंट और नोज सेक्शन, इंग्लैंड के शहर बॉटम में विंग्स, जबकि स्पेन के शहर कार्डिस में टेल बनने का फैक्ट्री मौजूद है। जब इन तमाम फैक्ट्रीज में जहाज के जरूरी पार्ट तैयार हो जाते हैं, तो अब शुरू होता है एक नया चैलेंज, क्योंकि फुटबॉल फील्ड जैसे बड़े पार्ट्स फ्रांस के शहर टोलूस में भेजे जाते हैं, जहां एयरबस का असेंबली यूनिट मौजूद है। शुरुआत में जब एयरबस के जहाजों की डिमांड कम थी, तो उन्होंने ट्रक्स और शिप्स का इस्तेमाल किया। ये एक स्लो प्रोसेस था और पार्ट की डिलीवरी में महीनों लग जाते थे। लेकिन जब डिमांड बढ़ती गई तो महीनों का इंतजार अब कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बन बैठा, खास तौर पर जब उन्हें रोजाना 3 जहाज तैयार करने हो। इस मुश्किल को हल करने के लिए एयरबस ने एक नया और शानदार प्लान बनाया। आर्कटिक ओशन में एक वेल पाई जाती है, जिसकी आवाज गूंजती है तो किसी गाने जैसे लगती है। इस वेल को बेलुगा वेल कहा जाता है। 1994 में एयरबस ने इस वेल की बॉडी से इंस्पायर होकर एक नया प्लेन बनाया और इसे बेलुगा का ही नाम दिया गया। इस प्लेन का मकसद सिर्फ और सिर्फ बड़े और भारी जहाज को ट्रांसपोर्ट करना था। बेलुगा में वो खासियत मौजूद है जो एक आम प्लेन में मौजूद नहीं होते। इसकी साइज और कैपेसिटी की बात की जाए तो बेलुगा 56 मीटर या 184 फीट लंबा है, यानी एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की फुल लेंथ से भी लंबा। इसकी ऊंचाई 17 मीटर या 56 फीट है, जिसको एक 7 स्टोरी बिल्डिंग जितना